and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. आपको मेरे पीछे कला बाला हिसार नज़र आ रहा होगा, जिससे आपको ये तो आइडिया हो चुका होगा कि मैं इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ और इस किले के बारे में मैंने इतना सुना कि आई हैव टू कम टू पेशावर जस्ट टू एक्सप्लोर दिस फोर्ट। और ये किला भी बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा है, तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अंदर से कितना खूबसूरत होगा एंड आई कैन नॉट वेट टू एक्सप्लोर। तो बस अभी अंदर चलते हैं और चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। किला बाला हिसार की एक और ख़ास बात यह है कि जैसे आप किला में एंटर होते हैं, यहाँ पे यादगारी शौदा भी मौजूद है और इसके साथ साथ किला बाला हिसार के गेट के बिल्कुल सामने फ्रंटियर कारपनाट के नौजवान मौजूद हैं, जो कि जितने भी डेलीगेशंस आते हैं उनको वेलकम करने के लिए, उनको सलामी पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। और आज ये मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इस वक्त किला बाला हिसार में हूँ और आप देख रहे हैं कि मौसम कितना क्विकली चेंज हो रहा है। अभी एकदम से बादल हो गए हैं, पहले धूप निकली हुई थी और मुझे लगता है फिर धूप निकल आएगी, फिर बादल। लेट्स सी वैसे मौसम कैसे रहता है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मियां इमरान शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं इनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। ही इज़ अ हिस्टोरियन बेसिकली और इनका ताल्लुक पेशावर से ही है और आज ये मुझे पूरे किले की सैर कराएंगे। तो सर चलें फिर हम? बिल्कुल। लेकिन पहले हम जाएंगे कहाँ? सबसे पहले मैं आपको म्यूजियम दिखाऊंगा, उसके बाद सबसे पहले हम और म्यूजियम व्यू पॉइंट्स। जी बिल्कुल, चल लेट्स गो। वाह, बहुत खूबसूरत म्यूजियम है और इसको इतने अच्छे से प्रेजेंट भी किया हुआ है। दैट्स अमेजिंग, आई लव इट। आते ही ना दिल खुश हो गए। अच्छा, मेरा तो दिल खुश हो गया। आई रियली वांट कि आप थोड़ा सा सबका जो ऑडियंस इनका भी दिल खुश कर दें, थोड़ा सा इसको डिटेल में बता के कि हमारे म्यूजियम में बेसिकली यहाँ पे क्या कुछ रखा गया है। अच्छा मैम, ये बाला हिसार म्यूजियम बेसिकली इट वाज अ प्रिजन इन द ब्रिटिश एरा। अच्छा, जिसको हमने कन्वर्ट किया 2008 में म्यूजियम में। अच्छा, सही। इसमें फ्रंटियर कोर की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जितनी भी कुर्बानियां हैं वतन के लिए, वो सारे हमने प्रिजर्व की हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बाला हिसार के बारे में बताता चलूँ। बाला हिसार फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बाला मीन ऊंचा हिसार, किला,
और इसके बारे में कहते हैं कि ये किला 2000 साल से लेके 2500 साल पुराना एक किला है, जो हिस्टोरियन कहते हैं। इसकी हाइट 92 फीट है, कवर्ड एरिया 15.4 एकड़ है। और इसके अलावा इसको बाला हिसार का नाम मशहूर बादशाह अहमद शाह दुरानी, जिसको हम मोस्टली अहमद शाह अब्दाली के नाम से जानते हैं हिस्ट्री में, उनके बेटे तैमूर शाह दुरानी ने दिया था। तैमूर शाह दुरानी इस किले को 20 साल तक 1773 से लेकर 1793 तक इसको एज ए रॉयल पैलेस यूज करते रहे। और उसके बाद जब उनका दौर ख़त्म होता है तो सिखों ने इस पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई तो उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। फिर से बनाया। जी बिल्कुल, कच्ची ईंटों के साथ इन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। लेकिन बाद में उनको जब ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो 1849 में जब अंग्रेज़ों का दौर शुरू होता है, मौजूदा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये अंग्रेजों के दौर का। अच्छा, सही से। सो बेसिकली जो म्यूजियम है ये पहले फांसी घाट था। जी जी बिल्कुल। और बाद में फिर इट वाज अ प्रिजन बेसिकली। अच्छा, इट वाज अ प्रिजन बेसिकली। सही उनके दौरान। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं बेसिकली बाला हिसार अभी फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर है। बिल्कुल। तो हमारे टोटल 15 यूनिट्स हैं। अच्छा। फ्रंटियर कोर जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ये 15 यूनिट्स है और उनके बैजेस हमने लगाए हुए हैं। फ्रंटियर कोर की अपनी एक हिस्ट्री है। फ्रंटियर कोर की हमारी पहली जो यूनिट है खैबर जजेलचीज के नाम से रेज हुई 1878 में। और जजेल इस राइफल का नाम है। सही। जो कि एक लोकल मेड राइफल है और इसके थ्रू पठान ट्राइब्स स्पेशली अफरीदी ट्राइब ने बहुत टफ टाइम दिया अंग्रेज़ों को। तो इस वजह से हमारी पहली यूनिट जो कि अभी खैबर राइफल के नाम से हम इसको जानते हैं, इट वाज रेज्ड इन 1878। उसके बाद ये यूनिट्स ऐड होती रही और अब टोटल 15 यूनिट्स। जी बिल्कुल, 15 यूनिट चतराल से लेके वाना तक। बिल्कुल। और जैसे म्यूजियम के अंदर एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले एफसी की जो डिटेल्स हैं, फ्रंटियर कॉर्प्स नॉर्थ, उसकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये है बाला हिसार, जिस तरह से किया कि ये बाला हिसार बेसिकली फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर। बिल्कुल सही सही। इसके बाद मुझे लगता है हम कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिस करके थोड़ा सा आगे जा रहे थे। आई एम लविंग दिस। मुझे इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं। ट्रेडिशनल कैप्स लग रही हैं। मैम, ये ट्राइब्स हमारे मशहूर 12 ट्राइब्स हैं खैबर पुख्तनख्वा के, उनके टर्बन्स हैं। और ये आप अगर इधर देखें तो ये उनकी लगी हुई हैं इंसिग्नियाज। तो वो जिस तरह औरंगज़ई, मोमन, खटक और उनके टर्बन्स हैं, हमने डिस्प्ले की हुई हैं। सही सही, बहुत खूबसूरत है ये। मैं से कोई वैसे ट्राई कर सकती हूँ? आई कैन? लेट्स डू इट। आई एम गोना ट्राई इट आउट। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वैसे तो बहुत खूबसूरत है। आप ये देखें कि हर एक कैप जो है वो एक जितने भी यहाँ के ट्राइब्स थे उनको रिप्रेजेंट करिए। बट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वन। ओह, बहुत बढ़िया भाई। ये तो साइज़ आप यहाँ से इमेजिन करें कि उनका कद काट भी कितना होता होगा। तो ये तो मुझे बहुत बढ़िया है। इसको मैं प्यार से आराम से वापस रख देती हूँ। मुझे कोई मेरे साइज़ की होगी यहाँ पे कोई? आप ट्राई कर लें। ये वाला आप ट्राई कर लें। ये ट्राई करूँ? ओके, अब देखते हैं ये पूरी आती है कि नहीं। ये मेरे ख्याल से आ गई है। हाउ इज इट लुकिंग? मुझे नहीं पता बट आई एम जस्ट लविंग इट। पहनते ही मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको। तो बहुत खूबसूरत है ये इतनी खूबसूरत है कि मेरे ख्याल से इसको यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जितने भी पश्तून कल्चर्स बेसिकली ना, उनको रिप्रेजेंट करिए। तो इसको हम बंद कर देते हैं। आई लव ऑल ऑफ देम, लव देम। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है? जी बिल्कुल, ये फर्स्ट पहला यूनिफॉर्म फ्रंटियर कोर का पहला यूनिफॉर्म इस तरह हुआ करता था, विच वाज नॉट अ प्रॉपर यूनिफॉर्म जिस तरह आजकल का है। तो इसमें सिर्फ इधर एक टैग लगा होता था जिससे लोकल्स जो लोग थे वो ये गेस कर लेते थे कि ये फ्रंटियर कोर का सिपाही है। डिफरेंशिएट कर लेते थे। मतलब ये कि नॉर्मल लोगों का भी यही ड्रेस होता था और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का भी, या इन जनरल फ्रंटियर कोर का भी। स्पेसिफिक कोई एज सच कोई ड्रेस नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। तो इस वजह से ये सिंपल यूनिफॉर्म था उस दौर में। It was visitors area at that time in the British era, लेकिन अभी हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है वेपन गैलरी में।
अच्छा, इसमें जो भी उनके रिलेटिव्स आते थे, दोस्त अहबाब आते थे, तो इसके थ्रू इधर एक हॉल हुआ करता था, तो इसके थ्रू उनसे बातचीत करते अच्छा, थे सही हो प्रिजनर्स के गया। साथ। और ये इतना ही तंग था जब ये बेसिकली मुगल एरा में बना हुआ है, ब्रिटिश एरा में बना, ब्रिटिश एरा में बना हुआ है। सही। तो ये उसी हालत में है, इस तरह नैरो हुआ करती थी ये एले। इसमें अभी हमने जो वेपन राइफल डिस्प्ले की हुई हैं या तो फ्रंटियर कोर के इस्तेमाल में रह चुके हैं। ये जगह इतनी तंग है कि एक वक्त में सिर्फ एक शख्स ही जो है वो यहाँ से गुजर सकता है। एंड आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि कितना मुश्किल होता हो अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को मिलने आ रहे हैं जेल में और इतनी सी तंग जगह से आप गुजर रहे हैं, और ये जो जगह देखने के लिए बनी हुई है और यहाँ से आप देख सकते हैं और यही बात कर सकते हैं। इट्स सुपर टफ। और इसकी जो छत है वो भी बहुत नीचे है, बहुत नीचे, बहुत तंग और घुटन से महसूस हो रही है। तो अगर जो बंदा मिलने आ रहा है उसको इतनी घुटन हो रही है, तो जो जेल में होगा यहाँ पे उसकी क्या हालत होती होगी। आई हैव हर्ड कि आगे जेल भी बनी है इन पे, तो आगे चल के उसको भी देखें। ये वो जेल है जिसकी आप बात कर रहे थे। ये वो जेल है जिसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है, और इसमें ANP के जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर थे बादशाह खान गफ्फार खान को 4 साल तक इसमें रखा गया था। 1921 से लेके 1924 तक वो इस जेल में कैद रह चुके हैं। सही। और the only source of ventilation was this. The only source of ventilation was this. आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ ये वेंटिलेशन के लिए एक जगह बनी हुई थी, बाकी इधर कुछ भी नहीं था। सही। आप ये देखें कि अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं और कितनी घुटन महसूस हो रही है। आप देख और उनके रिश्तेदार जो है यहाँ पे उनको अगर मिलते हैं, आदमी आते होंगे मेरे ख्याल से तो सिर्फ यूं करके मिलते होंगे। और देखेंगे आप सिर्फ ऐसे मिल सकते हैं, आपको यहाँ पे जंगला मिलेगा और पीछे जेल है वो बनी हुई है। सुपर डिफिकल्ट। चलें बाहर अगली गैलरी में। अच्छा, इसके बाद ये फॉर्मेशन के फ्लैग्स हैं, फ्रंटियर कोर नॉर्थ के फ्लैग्स, जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनके फ्लैग लगी हुई हैं। पीछे बैजेस थे और यहाँ पे फ्लैग। एग्जैक्टली। यूनिट हिस्ट्री बोर्ड्स हैं ये सारे कि कब ये यूनिट रेज हुई हैं और इनका प्रेजेंट जो लोकेशन है, इफ्सी टाइम लाइन शुरू से लेके आखिर तक कि इफ्सी कब रेज हुई है। फ्रॉम 1878 से लेके 1887 तक ये पहला दौर था। उसके बाद आते आते आप देख सकती हैं आखिर तक ये लगा हुआ है टिल डे। इस साइड पे आप देख सकते हैं खैबर पास, मशहूर खैबर पास, बहुत खूबसूरत, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री, अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके बाद आर्यंस और जितनी भी हैं, तो इससे गुजर के इट वाज द गेट वे टू दिस रीजन। अच्छा, दीज वर्स द प्रेजेंस इन द ब्रिटिश एरा। अच्छा, जिसको हमने अभी यूनिट गैलरीज में कन्वर्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारी सबसे जो पहली यूनिट खैबर राइफल है, उसके बाद आप देख सकते हैं कोरम मलेशिया सीनियरिटी में हमने तमाम यूनिट्स को एडजस्ट किया हुआ है। सो बेसिकली ये सेल्स थे। बेसिकली ये सेल्स अब म्यूजियम में हमने उनको डिफरेंट गैलरीज में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें प्रिजनर्स को वो रखते थे। 4 to 5 prisoners at same time इसमें आ जाते थे, और जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनके थ्रू उनके रिलेटिव्स, दोस्त अहबाब जो भी थे, इनसे कैदियों से बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, सही। अच्छा मैम, ये फिर साउथ वजीरिस्तान सीनियरिटी में साउथ वजीरिस्तान है। उसके बाद 2 चीफ स्काउट्स, उनकी गैलरी, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो सेक्रीफाइसेस हैं, यूनिट कमांडेंट्स जो रह चुके हैं या कमांड कर रहे हैं, उन सब की हमने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। सही, ठीक हो गया। वो चीज़ें सारी इस गैलरी में। जी बिल्कुल सही। और यहाँ पे टोटल कितनी गैलरीज हैं? सारी 8 गैलरीज हैं। एक आर्मरी है, इसके अलावा 8 गैलरीज। अच्छा, हर गैलरी में बेसिकली जितने भी उनके यूनिट्स हैं, उनके जितने भी लोग हैं और उनके जितने भी अचीवमेंट्स हैं, उनको डिस्प्ले किया गया। जी बिल्कुल, उनको डिस्प्ले किया गया। अभी आप देखें, इसके बाद हमारी सीनियरिटी में ये है चतराल स्काउट्स। जी और बाड़ा राइफल। ठीक है। उनकी यूनिट्स और उनकी
यूनिट कमांडेंट्स की पिक्चर्स हमने डिस्प्ले की हुई हैं। सही सही। ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ चित्राली, सही, जो मेन मर्द हज़रात जो पहनते थे, ये है। और वो फिर और पीछे यूनिफॉर्म भी है ना? जी बिल्कुल, यूनिफॉर्म ये हमारे शहीद मेजर साहब थे तो उनका यूनिफॉर्म हमने। तो बेसिकली ये चित्राली स्काउट है, तो यहाँ पे आपको चित्राल के रिलेवेंट जो कल्चर है उनका वो भी मिलता है, और उनका जो यूनिफॉर्म है वो भी यहाँ पे, और बाकी जिस तरह से बाकी गैलरीज में आपने देखा पिक्चर्स वगैरह सारी डिस्प्ले की गई और अचीवमेंट्स वगैरह, तो यहाँ पे भी उनको डिस्प्ले किया गया। सर चले अगली गैलरी में। जी बिल्कुल। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बाजोड़ स्काउट्स और थल स्काउट्स, ये दो हमारी यूनिट्स हैं जो कि अभी साउथ का हिस्सा है। मतलब फ्रंटियर कोर अभी डिवाइड हो चुका है, CKP नॉर्थ जो कि जिसका हेडक्वार्टर बाला हिसार है जिधर अभी हम हैं, और FCKP साउथ। बिल्कुल। तो 7 यूनिटें उनके पास है, 8 यूनिटें हमारे पास। This was the prison in which Bacha Khan Ghaffar Khan was kept for 4 long years. आप देख सकती हैं इसमें इस तरह इन कैदियों को रखते थे। अच्छा, अभी हम किस गैलरी में जा रहे हैं? आखिरी गैलरी हमारी जो है जिसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है उस सेल को, उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक सेल को प्रिजर्व किया हुआ है। This was the prison in which Bacha Khan Ghaffar Khan was kept for 4 long years. आप देख सकती हैं इसमें इस तरह इन कैदियों को रखते थे। और मेरी ना एक्चुअली एक नज़र अंदर पड़ी है, और एक कैदी नीचे लेटा हुआ है और एक खड़ा है, और जो एक वो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन मिला है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं अच्छा खासा डर गई हूँ देख के। इट्स सुपर टफ लिटरली। अच्छा, ये गेट भी देखिए कि कितना मजबूत और कितना बनाया हुआ है, ताला देखें उसका कितना बड़ा लगाया हुआ है। ये भी तभी का है? जी बिल्कुल, तभी उस टाइम का ताला है और तब से लॉक है। 2 कैदी है ना अंदर? हाँ, 2 कैदी है, आप देख सकते हैं, एक खड़ा है और दूसरा लेटा हुआ है। अगर आप इसको करीब से देखें ना तो आपको पानी का घड़ा भी अंदर पड़ा हुआ नज़र आएगा, और उसके अलावा जो है कुछ और भी पड़ा हुआ। ये सी वो चप्पल पड़ी हुई है इसमें, आप देख सकते हैं वो लिखाई पुश्तो में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता आपको शायद कैमरा उस तरह से क्लियरली आपको नज़र आए कि नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कितना मुश्किल वक्त होता होगा ना उनके लिए। वहाँ पे उनके कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से जाए नमाज पड़ी हुई है, 2 जूतियाँ पड़ी हुई हैं, और पानी का जो मटका है वो पड़ा हुआ है। ये टॉर्चर सेल्स हैं। अच्छा, ये टॉर्चर सेल्स का यूनिफॉर्म डिस्प्ले किया हुआ है आखिर तक। सो ये टॉर्चर सेल्स क्या मतलब, यहाँ पे खड़े कर देते थे? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरह वो लोगों को टॉर्चर किया करते थे। बेसिकली आप देखें, दिस वाज हैंगिंग येलो इन द ब्रिटिश एरा, जिसमें लोगों को फांसी देते थे। अच्छा, इट लुक्स लाइक दिस। जैसे आपको अगर ऊपर, अगर अक्सर आपने देखा हो, आपको ऊपर से व्यू नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से होता है। ऊपर से किसी को फांसी देते हैं और एकदम से जब क्या कुछ खींचते हैं ना, एग्जैक्टली आप इधर से देख भी सकती हैं। आप अगर आपको नजर आएगा कि उधर से लटकाते थे बंदों को। हाँ। और इधर आते आते और फिर जब वो लटकता और नीचे यहाँ किस तरह से गिरते हैं। एंड दैट वाज डॉक्टर्स रूम। रियली टफ, रियली टफ। आप ये देखें कि उसको डिस्प्ले करने के लिए बाकायदा तौर पे एक डमी सी भी बनाई गई है, ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो कि फांसी किस तरह से दी जाती है। अच्छा, दिस वाज डॉक्टर्स रूम एट दैट टाइम। सही। मतलब डॉक्टर का काम यही होता था कि वो अगर जिसको फांसी देते थे तो वो डॉक्टर टेस्टिफाई कर लेता था कि भाई बंदा
जिसको हमने डेथ फांसी दी डिक्लेयर है, कर दिया कि मर नहीं? चुका है या अभी भी जिंदा है, प्रॉपर उसको एक रिपोर्ट बनाते थे। इसको हमने अभी IGFC गैलरी में कन्वर्ट किया हुआ है। आप देख सकती हैं कि शुरू से लेके अब तक जितनी भी हमारे IGFCs रह चुके हैं तो उनके हमने पिक्चर्स डिस्प्ले किया। आप ये देखें कि जब आप कला बाला हिसार में आते हैं तो ये जो म्यूज़ियम है, जो कि अब म्यूज़ियम बन गया है, बेसिकली ब्रिटिश एरा में ये प्रिजन होता था। तो यहाँ पे आते ही एक तो आपको प्रिजन के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ पे लोगों के जो रिश्तेदार थे वो उनको मिलने आते थे, और फिर फांसी घाट वो जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से वो ब्रिटिश एरा में था। फिर उसके अलावा से प्रिजन्स भी बने हुए कुछ, और उसके अलावा टॉर्चर सेल्स वो भी रहते हैं दिखाने वाले ना, टॉर्चर सेल्स भी एग्जैक्टली। तो उस दौर का जो एक कह लें कि पूरा एक आपको वो भी डिस्प्ले मिलता है, वो भी अंदाज़ा होता है कि उस दौर में किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता होगा। और उसके साथ साथ अभी अगर आप गैलरीज़ को और म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है अबाउट द फ्रंटियर कॉर्प एज वेल। नॉर्थ या साउथ उनके जितने भी स्काउट्स हैं, उनके जितने भी यूनिट्स हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है। It was a prison office at that time. सही अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 1500 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। और इसके अलावा जो ID ब्लास्ट्स हुए हैं, सुसाइडल अटैक आए हैं या पोस्टों पे हमारे जो अटैक्स आए हैं, तो इसमें इतने जवानों ने, ऑफिसर्स ने वतन के लिए अपनी जानें नचावर। अच्छा, ये हमारी कल्चर गैलरी है। खैबर पुख्तनख्वा का जितना भी कल्चर है इसमें आप देख सकती हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्शल डांस पार्टीज़, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लोकल यूज़ करते थे या अभी भी यूज़ करते हैं। आई गेस दिस इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने खूबसूरत ड्रेसेस मिल रहे हैं। कल्चरल ड्रेस देखे ना, आई विश आई कुड हैव इट, लेकिन आई कुड नॉट। वैसे आज के दौर में अभी बनते हैं? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मिल जाते हैं। वजीरिस्तान की लेडीज यही पहनती है। आप जरा इसको देखिए कितना हेवी है। हाँ, वो मुझे अंदाजा बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल, तो ये हाथों से वो बनाते हैं इस तरह, स्टिचिंग सारा कुछ है। आप ये देखें, ये कितनी मेहनत से ये सारा बनाया हुआ, इतना हसीन लग रहा है, इतना हसीन लग रहा है। उसके बाद ये जो है मर्द हज़रात जो कल्चरल ड्रेस पहनते हैं उसको डिस्प्ले मार्शल डांस पार्टीज हमारे पास हमारे साथ फ्रंटियर कोर में 4 मार्शल डांस पार्टीज है। इसमें चतराली, और आप देख सकते हैं उस साइड पे बेटनी, खटक और मैसूर, ठीक है, ये 4 मार्शल डांस पार्टीज। मुझे ये जो कैलाश का ट्रेडिशनल ड्रेस है ना वो भी नजर आ गया। आई लव इट, इतना खूबसूरत है ये। और यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशनल मिरर यू कुड सी एज वेल। चारपाई जो है छोटी सी उसको बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको हमारी जुबान में तो छाबी कहते हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? इसको शकोर कहते हैं। शकोर? यहाँ का नाम बहुत मुश्किल है भाई, शकोर। पंजाबी ये आप देख सकते हैं, छाबी कहते हैं। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा छाबा, इसको हम छाबा कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? यही चीज है शकोर। ये बड़ा शकोर है, वो छोटा शकोर है। ये हमारी छाबी है, हमारा छाबा है। यू गाइस गेट इट ना? और यहाँ पे आपको जितने भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स है ना वो भी मिलते हैं। कुछ सी यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको पानी के लिए इस्तेमाल करते होंगे ना, पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए कुछ भी। और पीछे ट्रे है, और मेरे ख्याल से ये पीतल या तांबे के बने हुए हैं। एग्जैक्टली, ये सारे बनी हुई हैं जितनी भी आपको नजर है, पीतल और तांबे के बनी हुई हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी पानी के लिए या फिर चाय या किसी भी चीज कहवा बनाने के लिए मोस्टली। कहवा, पेशावर तो मशहूर है ना कहवे के लिए, तो कहवे के लिए इस्तेमाल होता होगा। I always love this part. ये भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसको हमने डिस्प्ले किया हुआ है। चतराल और वजीरिस्तान की जो लेडीज पहनती हैं। सही आप ये देखें, ज्वेलरी कितनी खूबसूरत है। और वेन एवर आई गो टू एनी म्यूज़ियम में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ ना वो होती है ज्वेलरी, क्योंकि अब जो है इस तरह की ज्वेलरी आपको कहीं नहीं मिलती। और आप ये देखें कि यहाँ पे गैलरी में इस ज्वेलरी को प्रिजर्व किया हुआ है ताकि जो हमारा कल्चर है, हमारे KP का कल्चर है, पेशावर का ख़ास तौर पे जो कल्चर है वो आपको यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हैं कि पास्ट हिस्ट्री हमारी क्या है, और ये जो है हमें हमारी हिस्ट्री से जोड़े रखता है। और उसके बाद भी फिर कुछ बच्चे मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे खैबर पुख्तनख्वा में रबाब ना यूज हो रहे हैं। रबाब, और ये सरिंदा, इसको सरिंदा थोड़ा मुश्किल नाम है।
लेकिन इंस्ट्रूमेंट बहुत इसको सितार कहते हैं फिर। बिल्कुल, और ये हमारे मार्शल डांस पार्टीज हैं जिसका मैंने जिक्र किया, बेटनी, मसूद और खटक। बेटनी, मसूद और खटक, जी 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 सही से, और पीछे चित्राली था। जिस तरह से मैं आपको पहले बता रही थी, इस गैलरी में खासतौर पर पूरे के पूरे म्यूज़ियम में इनफैक्ट आपको पश्तून का जो पूरा कल्चर है, पूरी जो हिस्ट्री है, इनफैक्ट आई शुड से कि पूरे KPK की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे मिलती है। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल म्यूज़ियम। और अगर आपने KPK के बारे में जानना है, फ्रंटियर कॉर्प के हवाले से जानना है, और हमारी वैसे हिस्ट्री क्या रही है, फिर हमारी सकाफ़त के हवाले से हिस्ट्री क्या रही है, फिर हमारी जंग के हवाले से, या फिर जितने भी इनके जंगी औजार हैं उनके हवाले से हमारी क्या हिस्ट्री रही है, और जिस तरह से ब्रिटिश इरा भी आपको थोड़ा सा वो विज़िट करा, और उससे पहले की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो दिस म्यूज़ियम इज़ अ प्लेस वे यू कुड कम। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई लव्ड दिस प्लेस। लेकिन चूँकि यहाँ पे किला में इतना कुछ है कि आई कुड नॉट मिस एनीथिंग। मेरे ख्याल से हमें अब जाना चाहिए आगे के। It represents our culture and heritage as well. And now we are moving towards जुल्फ़िकार शहीद व्यू पॉइंट। इससे आप बाजोड़ के पहाड़ भी देख सकती हैं और खैबर की पहाड़ भी देख सकती हैं। अच्छा, इस साइड पे हम बात कर रहे थे शाही बाग, जो कि अली मर्दान खान ने बनाया है। इसने शालीमार बाग लाहौर का भी इसी का बनाया हुआ है, और काफ़ी काम इसने पेशावर शहर में किया है मुगल दौर में। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक फोर्ट। और अगर इसकी मैं वैसे आपको हाइट के हवाले से बताऊं तो तकरीबन ये 92 फुट जो है इसकी हाइट बनती है ज़मीन से। और इसका अगर एरिया के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन ये 10 एकड़ है, यानी कि 4000 मरबा मीटर। और ये किला तारीख़ी एतबार से भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। जिस तरह से यू गाइस नो इट के बेसिकली जिस तरह से सभी पहले बता रहे थे कि इसकी हिस्ट्री जो है वो 630 से शुरू होती है। जितना पुराना ये शहर है उतना पुराना ये किला भी है। और बेसिकली अब आपके जहन में भी क्वेश्चन आता होगा कि इस किले को बनाया क्यों गया। तो अगर वैसे जनरली पेशावर की बात की जाए तो पेशावर अपने महल वक़ू के हवाले से भी बहुत ही अहमियत का हामिल एक शहर है। और ये वो शहर है विच इज़ एक्चुअली द गेटवे ऑफ हिंदुस्तान। और जितने भी हमलावर आया करते थे वो बेसिकली इस शहर से होकर गुजरा करते थे। तो इसकी अहमियत को देखते हुए फिर यहाँ पे एक किला बनाया गया। और उस दौर में जब ये बनाया गया तो बेसिकली तब जो था पेशावर का जो एक हिस्सा वो दरियाए बाड़ा जो है उसकी 2 शाखों के बीच में था। तो तभी यहाँ पे किला बनाया गया। और यहाँ पे फिर जो बुद्धिस्ट हैं उनके जो यहाँ पे स्तूपा थे वो भी इधर बनाए गए। इस किले को देख के एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि ये किला किसने बनाया और कब बनाया।
इसके हवाले से बहुत सारी रवायात मशहूर हैं। एक रवायत ये है कि ये किला 7वीं सदी ईस्वी में भी मौजूद था। अब्दुल हई हबीबी इस किले की तारीखी अजमत के हवाले से लिखते हैं कि 2000 साल पहले अशोक आज़म की जब सल्तनत थी, जब उनका दौरे हुकूमत था, तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बुद्ध मत से रिलेवेंट 4 बड़े स्तूपे बनाए और एक जो स्तूपा था वो उन्होंने किला हिसार की जो एक चोटी थी वहाँ पर बनाया और वो जो स्तूपा था वो कीमती पत्थरों से और बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से बनाया गया था। मुहक्किक डॉक्टर अहमद दुरानी लिखते हैं कि 630 में यहाँ पे एक चीनी से आए जिनका नाम ह्यून सैंग था और उन्होंने इस किले को देखा, जिसमें उन्होंने अपने सफ़रनामे में इसके बारे में लिखा, इस किले के बारे में, किला बाला हिसार के बारे में। और उन्होंने इवन जो स्तूपा जिसकी मैं थोड़ी देर पहले तज़किरा कर रही थी, उन्होंने अपने सफ़रनामे में उस स्तूपा के बारे में भी लिखा जो लकड़ी का बना हुआ था और जिस पर सोने के पानी से नक्काशी की गई थी। एक रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये किला 1000 साल पहले तब भी मौजूद था जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंद के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। एक रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि किला बाला हिसार को मुग़ल हुक्मरान जो थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने 1519 से लेके 1524 के दरमियान इसको तामीर कराया। लेकिन दूसरी रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इसे तामीर नहीं कराया बल्कि उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन कराई और इसको थोड़ा सा बेहतर कराया। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में उनकी जो तारीख़ है तज़किए बाबरी, उसमें जो ये किला है, किला बाला हिसार, उसका तज़किरा मिलता है। ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद जब नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हिंदुस्तान के दूसरे मुग़ल बादशाह बने तो ये जो किला है ये उनके हिस्से में आया और फिर उन्होंने इसकी तामीर का काम जो है फिर से शुरू कराया। और जब उनकी वफ़ात हो गई और फिर जो किला है उनके बेटे जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं उनके हिस्से में आया और फिर ये कहा जाता है कि उन्होंने इसको, जो इसकी बाकी चीज़ें थी, कुछ इसके हिस्से, उनको रिकन्स्ट्रक्ट कराया और ये किला पहले जो छोटा था फिर उसके बाद ये फैल गया मज़ीद। ये किला तो पुराना है ही, लेकिन आपको मेरे पीछे जो खूबसूरत सा दरख्त नज़र आ रहा है ये बहुत ही तारीखी दरख्त है, तकरीबन 125 साल पुराना दरख्त है और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी आप वहाँ पे प्लेट लगी है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एंड यू कुड से कि जिस तरह से जितने भी यहाँ पे दौर बदले, लोग आए, इस दरख्त ने यकीनन वो सारे अदवार जो हैं वो भी देखे होंगे। तो हिस्ट्री के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी। उसके बाद जो किला है पहले था जलालुद्दीन अकबर के पास और वहाँ से फिर आया नादिर अफशार के पास। सो नादिर अफशार की मौत के बाद ये जो किला है ये दुरानियों की हुकूमत में आ गया। सो दुरानियों के दौरे हुकूमत में पेशावर उनका दारुल हुकूमत हुआ करता था। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो सर्दियों में उनका जो दारुल हुकूमत था वो पेशावर था और गर्मियों में उनका जो दारुल हुकूमत था वो काबुल हुआ करता था। तो जैसे सर्दियाँ आती थी तो यहाँ पे आ जाया करते थे। दिस यूज़ टू बी द रॉयल रेजिडेंस ऑफ दुरानी और इसको जो अहमद शाह दुरानी है उन्होंने भी बाद में तामीर कराया और जब उनकी वफ़ात हो गई तो उनके जो बेटे हैं तैमूर शाह दुरानी, उन्होंने इसका फिर बड़ा ख्याल रखा और इसको अच्छे से जो इसकी रिमेनिंग जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी वो कराई। और कहा जाता है कि जो नाम है किला बाला हिसार बेसिकली तैमूर शाह दुरानी ने रखा था। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ये नाम रखा था इसका मतलब है कि इससे पहले इस किले का और नाम होगा और हो सकता है उससे भी अगर हम पिछले दौर में जाएं तो इसका कुछ और नाम हो। तो हिस्ट्री जो है वो आपको पता है कि इट्स लाइक अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट स्पेसिफिकली, जो कि 630 से शुरू हो रही है और उसके बाद जो है आफ्टर दुरानी ये जो किला है ये आ गया सिखों की हुकूमत में। जब किला बाला हिसार सिखों की हुकूमत में आया तो उन्होंने इसका नाम तब्दील करके समरगढ़ रख दिया, लेकिन ये नाम जो लोगों में मकबूल नहीं हो सका तो इसलिए इसका जो नाम है वो आज तक किला बाला हिसार ही है।
सिखों की हुकूमत के बाद ये जो किला है अंग्रेज़ों की हुकूमत में चला गया और उनके पास ये 1947 तक रहा। पाकिस्तान बनने के बाद दिसंबर 1948 में किला बाला हिसार में फ्रंटियर कॉर्प्स नॉर्थ का हेडक्वार्टर कायम किया गया और तब से लेकर अब तक ये फ्रंटियर कॉर्प्स नॉर्थ का हेडक्वार्टर है। मैं इस वक्त नवाब असलम गैलरी में मौजूद हूँ और इसको नवाब असलम गैलरी क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली अंग्रेज़ों के दौर में जब फ्रंटियर कॉर्प वजूद में आया और जब इसका पहला विंग रेज़ हुआ, जब इसका पहला यूनिट जो है वो बना जिसका नाम था खैबर राइफल, उसके जो पहले मुस्लिम कमांडर थे उनका नाम था नवाब असलम। मैं इस वक्त नवाब असलम गैलरी में मौजूद हूँ और इसको नवाब असलम गैलरी क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली अंग्रेज़ों के दौर में जब फ्रंटियर कॉर्प वजूद में आया और जब इसका पहला विंग रेज़ हुआ, जब इसका पहला यूनिट जो है वो बना जिसका नाम था खैबर राइफल, उसके जो पहले मुस्लिम कमांडर थे उनका नाम था नवाब असलम। तो उनको रिगार्ड पेश करने के लिए, उनको ऑनर पेश करने के लिए इस गैलरी का जो नाम है वो नवाब असलम गैलरी रखा गया। और ये जो गैलरी है बिल्कुल सेम जो मैंने आपको दूसरी अहमद जान गैलरी दिखाई है उसी के जैसे है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स जो हैं वो डिस्प्ले में मिलती हैं और वो डेफिनेटली इसीलिए कि जितने भी डेलीगेशंस आते हैं, जितने भी विजिटर्स आते हैं, वो इस गैलरी से अंदाज़ा लगा सकें कि खैबर पख्तूनख्वा किस तरह का जो सूबा है और कितना खूबसूरत है। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं उसकी जो ब्यूटी है, उसके व्यूज़ जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। फिर उसके साथ साथ इसका जो कल्चर है वो भी आपको यहाँ पे इसी गैलरी में नज़र आएगा, विच यू गाइस कुड सी। मैं इस वक्त अहमद जान गैलरी में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप इस वॉल को देख सकते हैं विच इज़ बीइंग कॉल्ड एज बाला हिसार वॉल। और यहाँ पे आप किला बाला हिसार का रेप्लिका जो है उसको देख सकते हैं। सो जितने भी बादशाहों ने इस पर हुकूमत की उन तमाम बादशाहों की जो तस्वीर हैं या से पेंटिंग्स हैं वो आपको इस दीवार पर मिलती हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वॉल, तो यहाँ पे जितना भी KPK का, खैबर पख्तूनख्वा का जितना कल्चर है वो आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे यहाँ के लोगों की पिक्चर्स जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं, उनका रहन सहन और उनके पहनावे जो हैं उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और इसी तरह से यहाँ पे आपको इनके जितने लोग हैं उनके पोर्ट्रेट्स यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें गंदारा सिविलाइजेशन के, आपको यहाँ पे पिक्चर्स डिस्प्ले में मिलेंगे। उसके बाद शंदूर जो है उसकी यहाँ पिक्चर्स डिस्प्ले में है। और यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आप देख सकते हैं ऊपर, और यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं कि पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटीज़ है या फिर मोटर ग्लाइडिंग की एक्टिविटीज़ है। यानी कि पूरे KPK में ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ होता है गैलरी की फॉर्म में उसको डिस्प्ले किया गया। एंड दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर कमिंग हेयर टू विजिट। डेलीगेशन जो बाहर से आते हैं उनको बताने के लिए कि KPK बेसिकली किस तरह का है, यहाँ की सकाफत कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है, उसको बताने के लिए गैलरी बेसिकली बनाई गई। और जितने भी विजिटर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं एंड दे कम टू नो अबाउट KPK। एट ए सुवेनियर शॉप राइट नाउ जो कि किला बाला हिसार के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखें आपको बहुत सारे बैग्स भी नज़र आएंगे।
छोटे छोटे से क्यूट से पर्स भी नज़र आएंगे एंड दीज आर हैंडमेड, ये हाथ से बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। सो ना सिर्फ आपको बैग्स और पर्स इस तरह की चीज़ें मिलेंगी बल्कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। लेट मी शो यू गाइस। यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपको वॉलेट्स भी नज़र आते हैं, इतने मज़े के नीचे नेकलेसेस मौजूद हैं, उफ लवली। और मेरे ख्याल से ये कुछ प्लास्टिक के भी हैं, कुछ पत्थर के हैं, मिक्स कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे सोवेनियर्स नज़र आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से चीज़ें ख़रीद कर लेके जाते हैं। ये बेसिकली जो खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है, हमारी जो सकाफ़त है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट। यहाँ बहुत से रिंग्स पड़ी हैं, फिर यहाँ पे जो चित्राली टोपियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, यू गाइस कुड बाय इट फ्रॉम हेयर एज़ वेल। फिर यहाँ पे आपको हुंजा की जो टोपियाँ हैं वो नज़र आएंगी, कश्मीर में भी आई गेस यही पहनी जाती हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सीन देम वेयरिंग ओवर देयर एज़ वेल। यहाँ पे भी कुछ ज्वेलरी मौजूद है एंड वन मोर थिंग फॉर द गर्ल्स, शॉल्स। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो जब भी आप यहाँ पर आएँ कला बाला हिसार में, सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। और आपको यहाँ पे पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से, स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी विच यू गाइस कुड बाय। सो दिस वॉज फोर्ट बाला हिसार जो कि मैंने आपको दिखाया, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपने पेशावर के हवाले से जानना हो, उसकी हिस्ट्री के हवाले से या फिर उसकी अहमियत के हवाले से जानना हो, और अगर आपने किले की अहमियत के हवाले से जानना हो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किले में जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये किला कितना पुराना है और पेशावर शहर जो है वो कितना पुराना है। और वैसे भी इसको बड़ी खूबसूरती से मेंटेन भी किया गया, बिकॉज यू नो इट्स इन द सेफ हैंड्स। दिस इज़ द रीज़न कि बहुत खूबसूरत अभी अपनी हालत में मौजूद है। इसको इफ़ यू वुड सी इट यू विल बी अमेज्ड कि ऐसे लगेगा कि ये जो कला है बिल्कुल अभी बना है, हालांकि ये तारीख़ का आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई पुराना कला है। मुझे तो आज बहुत मज़ा आया है और मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरा का पूरा कला डिटेल में दिखाऊं। तो जब भी आपने पेशावर आना है इस किले को लाजमी विज़िट करना है। और अगर आप पेशावर के वैसे आपका चक्कर नहीं लगता है, बट डू ट्राई टू मेक अ प्लान टू विज़िट जस्ट दिस फोर्ट, क्योंकि कुछ से इट्स अ ट्रेयर फॉर द हिस्टोरियंस। सो अभी आप देख सकते हैं रात हो चुकी है ना, आई हैव टू गो। तो मेरे ख्याल से अब और ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, आई शुड गो। सो आई एम गोना से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू गाइज। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़िया असलम। अल्लाह हाफिज़।